हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है आपके पास लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9 में देखिए चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल्स। तो आपके पास यहाँ दो चीज़ हैं, एक लाइन और एंगल। लाइंस तो हम सबसे पहले यहाँ समझाने जा रहे हैं लाइन, ठीक है। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, ठीक है। लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। जैसे मैंने एक लाइन दी यहाँ पर, लाइन क्या है देख लीजिएगा। लाइन ये हमारे पास ये है बेटा एक लाइन। तो आप यहां देख रहे हैं कि लाइन जो है वो हमेशा स्ट्रेट होगी, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, लाइन तो स्ट्रेट ही रहेगी। अब यहां से आप देखेंगे लाइन का कोई भी आपका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये दोनों साइड में ऑन बोथ साइड एक्सटेंड की जा सकती है, यानी दोनों साइड में ये बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये लाइन है। अब मान लीजिएगा यहां बात करते हैं रे की। रे क्या होती है? रे है हमारे पास इस तरीके से, जैसे आपने ये ड्रॉ किया बेटा, ये एक लाइन ड्रॉ की, यहां से ये देखिएगा जरा, ये और जब ये है तो इसका एक एंडिंग पॉइंट है और इसका इस तरीके से हमने दे दिया और इसका लास्ट कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका होता है जैसे ए, लेकिन इसका कोई भी यहाँ लास्ट में कोई पॉइंट नहीं होता है। ये केवल एंडिंग पॉइंट इसका कुछ नहीं होता है, केवल ओनली वन एंडिंग पॉइंट होता है। हमारे पास लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, रे का वन एंडिंग पॉइंट होता है ओनली, और ये आगे तक चली जा सकती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे आप एक टॉर्च ले लीजिएगा, जब टॉर्च आप इस तरीके से जलाते हैं बेटा, ये हमारे पास जैसे टॉर्च है और टॉर्च की लाइट जब इस तरीके से जाएगी तो आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ से इस रे का एग्जांपल है कि टॉर्च का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। तो ये रे का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। अब मैं लेता हूं, आपने मान लिया कि लाइन सेगमेंट। आप लाइन सेगमेंट क्या होगा वो देख लीजिएगा। लाइन सेगमेंट के लिए आपने दिया कि हमारे पास ये है और जिसके हमारे पास टू एंडिंग पॉइंट है, जैसे एक ए है और एक ये बी है। तो इसके पास हमारा ए और बी दो एंडिंग पॉइंट हो गए, तो इसकी कंडीशन में ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा। क्लियर है? ए और बी यहां से शुरू करेंगे तो ये एंडिंग पॉइंट हो गया, इधर से चलेंगे तो ये एंडिंग पॉइंट हो गया। तो इसलिए ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो लाइन है वो दोनों साइड में एक्सटेंड की जा सकती है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। और जो रे है उसका ओनली वन एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ए है और लाइन सेगमेंट है, इसके टू एंडिंग पॉइंट होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि मान लीजिएगा अब आपके पास जो रे दे रखे हैं, इसकी रे या लाइन कोई दे है गिवन आपके पास, तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो वो आपस में, जैसे ये हमारे पास और एक दो लाइन है, ये या तो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। जब वो लाइन पेयर में है तो या तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, या फिर वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। तो जब लाइन का पेयर होगा, टू लाइंस आपके पास होंगी, या तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या वो लाइन पैरेलल होगी। क्लियर है? तो ये थी बात लाइन की। अब मैं यहां बात करता हूं बेटा इंटरसेक्ट और पैरेलल। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अब हमारे पास कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर क्या होता है। जैसे हमने ले लिया कॉलिनियर, ठीक है बेटा। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं यदि थ्री या मोर देन थ्री पॉइंट्स हैं आपके पास और सेम लाइन पर लाई है, यानी आपके थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट हैं और वो उसी लाइन पर लाई करें, सेम लाइन पर लाई करें, एक ही रेखा पर हों। जैसे हमने दिया बेटा, ये है हमारे पास एक लाइन। अब आप देखो बेटा, ए ये हमारा पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो
तो ये सारे पॉइंट जो है वो हमारे पास कॉलिनियर की कंडीशन में है। तो ए बी सी डी जो भी पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये कॉलिनियर होते हैं, इसको हिंदी में समरेख बोलते हैं। एक ही रेखा पर आने वाले पॉइंटों को क्या बोलेंगे? कॉलिनियर पॉइंट। फिर है हमारे पास नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर क्या होता है? नॉन कॉलिनियर वो है जो एक रेखा पर लाइन नहीं करते। 3 या 3 से अधिक पॉइंट जब भी होंगे, मोर देन होंगे, तो वो सेम रेखा पर लाइन नहीं करेंगे। जैसे आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, इस तरीके से दे रखे हैं। तो ये जो पॉइंट है वो सेम लाइन पर लाइन नहीं करेंगे, या तो ये या ये। तो इनकी जो लाइन है वो सेम लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं यहां से बेटा, ये तो हमारी बात करता हूं एंगल्स की। तो देखिए एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो बात ये करते हैं एंगल होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, किसी एक ही पॉइंट से आपकी 2 रेज जब निकलती है, वहां से 2 रेज एक्सटेंड होती हैं, 2 रेज निकलती हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक एंगल बनता है, ठीक है बेटा। तो एक आपका ये एंगल बना, मान लीजिएगा ये आपके पास पॉइंट है और यहाँ से 2 रेज आपकी ये इस तरीके से निकली, और जब ये 2 रेज यहाँ से निकलेंगी और इस पॉइंट को आपने ए कह दिया, तो ये जो है वो एंगल होगा। क्लियर है बेटा? एंगल ये हमारा होता है। अब हमारे एंगल होते कितने हैं, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं वो देखिएगा। वो मैं अब आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। आपने पढ़ा है सबसे पहले राइट एंगल, ठीक है बेटा। तो एंगल्स का इसका फर्स्ट पार्ट यानी ए, जिसको आप बोल रहे हैं राइट एंगल। राइट एंगल, अब बेटा राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल वो होता है जब 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री के होंगे वो राइट एंगल होंगे। जैसे बेटा आपके पास ये बेस, ये हमारे ये बेस, और यहाँ पे ये आपका वर्टेक्स ए आ गया, मान लीजिएगा इस तरीके से। तो ये जो हमारा बन के आया है यहाँ पर, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है बेटा। जैसे हम मान लें कि ये हमारे पास एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से एक दूसरे परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, तो ये हमारा राइट एंगल होगा। अगर हम इसको ऐसे भी कर देंगे तो भी ये राइट एंगल ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि जो बेस था वो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर है वो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इनको हम राइट एंगल कहते हैं। तो इसको 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री के होंगे वो राइट एंगल होंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लिखते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है बेटा। इसका बी पार्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? अभी आपने जैसे पढ़ा था राइट एंगल, तो जो एंगल 90 डिग्री से लेस, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए, यहां से ये एंगल देखो बेटा, आप अच्छे से समझ रहे हैं। 90 डिग्री तो हमारा यहां होगा, तो 90 से जो कम एंगल होंगे, 90 डिग्री से जो लेस होंगे, वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर है बेटा? तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री से लेस है, ये एंगल 90 डिग्री से लेस होंगे, वो हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये एक्यूट एंगल होंगे। आगे है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, तो जो बेटा एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे लेकिन 180 से लेस होंगे, ठीक है बेटा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ये देखिए, ये 90 होगा लेकिन 90 से ये ज्यादा का एंगल बनाएंगे, तो ये हमारे पास, जैसे हमने ये 110 या 120 डिग्री का बना दिया, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 180 से लेस है। तो जो एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे कंडीशन अगली है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? देखिए जरा, स्ट्रेट एंगल की कंडीशन क्या होती है?
स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास, जैसे ये है हमारे पास, ये देखिए बेटा यहाँ से ए और बी, और इस तरीके से इसका ये हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है। जैसे हमारे पास एक लाइन ये है, ठीक है बेटा, जैसे हमने लिया यहाँ से ए बी, और जब दूसरे की आई तो वो भी यहाँ से सीधी स्ट्रेट दूसरा एंगल हो गया, तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा तो ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 180 का। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है बेटा। ये था हमारे पास स्ट्रेट एंगल। आगे है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, देखिए बेटा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जो हमारे एंगल 180 से ग्रेटर लेकिन वो 360 से लेस, ठीक है बेटा, 360 से जो लेस होंगे उनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो हमारे पास जैसे ये हमने दिया, ये एंगल है इस तरीके से, ये दिया हुआ, और ये मान लीजिएगा हमने 100 डिग्री का दिया, ये कुछ भी दिया है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, तो जो एंगल आपके पास बना है, रिफ्लेक्स एंगल की कंडीशन क्या है आपके पास, मेन कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो 360 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो ये 100 है, तो इधर जो एंगल जो भी बचेगा, ये वाला ये एंगल जो बचेगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। तो इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया होगा कि जो एंगल यहाँ से जो एंगल आपका बना है उसके बाद जो एंगल बचता है, रिमेन होता है जो एंगल, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये थे हमारे पास एंगल। चलिए बेटा, अब हमारे पास दो एंगल और हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इससे पहले एक चीज और समझ लें, एडजेंस्ट एंगल, ठीक है बेटा। एडजेंस्ट एंगल क्या, एडजेंस्ट एंगल, एडजेंस्ट एंगल जो होंगे उनको कैसे समझेंगे मैं बता दूं। एडजेंस्ट एंगल की कंडीशन ये होती है कि यहां पर एक वर्टेक्स और टू आर्म्स यदि कॉमन हो तो वहां पे वो एडजेंस्ट एंगल होते हैं। जैसे आपके पास ये है, देखिए बेटा, यहां से ये है इस तरीके से, ठीक है। तो ए बी सी और डी, यहां से आप देख सकते हैं कि यहां आपको क्या मिल रहा है, यहां आपको मिल रहा है कि देखिए जब हम इसको लें यहां पर कम से कम 1 आर, जब हमारी एक आर और वर्टेक्स कॉमन मिल जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, एडजेंस्ट एंगल बोलेंगे। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि यहां से देखो बेटा, ये और ये यहां वर्टेक्स कॉमन हो गया और कम से कम एक आर्म, ठीक है, 1 आर्म आपकी ये कॉमन हो गई। देखो ये आर्म आपकी कॉमन है, तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, ये एडजेंस्ट एंगल होंगे। एक्स और वाई कैसे एंगल होंगे, एडजेंस्ट एंगल होंगे। कम से कम एक आर्म और एक वर्टेक्स अगर आपको कॉमन मिलता है तो ऐसी कंडीशन में वो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, वो एडजेंस्ट एंगल होगा। मान लीजिएगा ये कंडीशन हमारे पास है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो एंगल है वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, ठीक है। ओवरलैप मैं बता दूं, जैसे ये आपके पास दिया हुआ है बेटा, ये एंगल है ए बी और ये सी, इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे ये एंगल पूरा एक्स है और ये वाई है, तो देखो ये एक्स है ना, इस वाई को भी ओवरलैप कर रहा है, तो ये एक्स और वाई इज नॉट एडजेस्ट एंगल। तो ये दोनों आर नॉट एडजेस्ट एंगल, एक्स एंड वाई आर नॉट एडजेस्ट एंगल, क्योंकि ये एक्स जो है वो इसको ओवरलैप कर रहा है, इसलिए ये एडजेस्ट एंगल नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कम से कम 1 आर पर एक वर्टेक्स में मिलना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो। जैसे आपने ये लिखा, ये है बेटा मेरे पास एक एंगल, ये ए बी सी डी, एंगल एक्स और ये एंगल वाई। अब ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ ये एक्स और वाई के एडजेस्ट एंगल होंगे, नहीं होंगे, क्यों, यहाँ आर्म तो कॉमन है, यहाँ आर्म
कॉमन है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, इसलिए ये इसका एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में देखो नो, ये भी नो क्योंकि यहाँ ये ओवरलैप कर रहा है, और ये यस, यानी ये एडजेसेंट एंगल होगा और ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं। चलिए बेटा, अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन ये होती है, यहां पर यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, यानी दो एंगल्स हैं और दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे आप देखिए एक एंगल हमारे पास ये है, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है बेटा, और दूसरा एंगल ये है हमारे पास यहाँ 60 डिग्री। अब आप यहाँ देखो 30 प्लस 60 दोनों को मिला के 30 प्लस 60 इक्वल कितना हो जाएगा 90, तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होंगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब मान लीजिएगा इसकी जगह आपने 30 की जगह यहाँ 70 दे दिया, अब ये हमारे पास 30 और 70 हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया बेटा 100 डिग्री। तो इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज द सम इज नॉट 90 डिग्री, क्योंकि इनका जो सम है वो 90 डिग्री नहीं है। इनका सम 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यदि सम 90 नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। ठीक है बेटा, जैसे आपके पास यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा है 50 डिग्री, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 40 डिग्री। क्यों, 40 और 50 आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ जैसे 100 डिग्री, तो इस ये आपके पास दिया है 20 डिग्री, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 70 डिग्री होगा, और 70 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री होगा। क्लियर है कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगला है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी डायरेक्टली, ऐसे सप्लीमेंट्री होगा वो हमारे पास होगा 180, जिसका सम 180 डिग्री आ जाए। जैसे आपके पास एक एंगल ये था बेटा, मान लीजिएगा ये हमारे पास था 80 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल हमारे पास ये कितना है 100 डिग्री, तो ये 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, वो सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि इनका सम जो है वो 180 है। जैसे यहाँ लिखा होता बेटा 30 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 से 30 माइनस करोगे तो 150 डिग्री का, दोनों को सम करोगे तो 180 डिग्री। तो ये हमारे पास था सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको कुछ समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा। देखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, हमने ये देखा कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका डिफर जो है वो 34 डिग्री है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास एक एंगल हमारे पास ये है, जैसे ये एंगल लिया बेटा x, ठीक है बेटा, और दूसरे का एंगल कितना है, डिफरेंस कितना है दोनों में 34 डिग्री का। जैसे एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 34 डिग्री। आप समझ रहे होंगे कि यही कह रहा था कि दो एंगल्स में जिनमें से आपने ये लिया है कि उनका जो डिफरेंस है, डिफर है वो 34 डिग्री है, तो एक x है तो एक x प्लस 34 हो गया। हमने मान लिया लेट द फर्स्ट एंगल बी x एंड सेकेंड एंगल इक्वल x प्लस 34। क्लियर हो गया? तो चलिए इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट एंगल टू बी x, सेकेंड एंगल कितना हो गया, यह इसका
डिफरेंस है वो कितना हो गया, तो सेकेंड एंगल निकल के आ गया इक्वल x प्लस 34 डिग्री, क्योंकि बेटा इसमें 34 डिफर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब इसमें से क्या कह रहे हैं बेटा, ये इसके सप्लीमेंट्री है, कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा बेटा 180, तो x प्लस 34 इक्वल 180, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इक्वल 100, ये बेटा 2x इक्वल 180 माइनस 34, माइनस कर दीजिएगा बेटा ये 6 और ये 7 से 3 4 और ये 1, क्लियर है, और ये 2 7 जा 2 3 जा x इक्वल आ गया 73। तो आपको यहाँ x की वैल्यू आ गई, लेकिन आपसे क्या कह रहा है फाइंड द एंगल्स, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट एंगल कितना हो गया बेटा, सो फर्स्ट एंगल इक्वल कितना था x की वैल्यू 73, ठीक है बेटा। सेकंड एंगल कितना आ गया, सेकंड एंगल हमारे पास आ गया x प्लस 34, तो x की वैल्यू 73 प्लस 34, ठीक है बेटा, 7 और ये 107। तो आप देख रहे हैं दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, ये ध्यान रखना है आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेगा तो 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री की बात करेगा तो 180। इसमें से क्वेश्चन दिया है कि एन एंगल इज इक्वल टू द 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा कि जो यहाँ पर एंगल दे रखा है, जैसे आपके पास ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आप देख चुके होंगे, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन द, तो लेट द एंगल बी x, या लेट द फर्स्ट एंगल बी x, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल 90 माइनस, क्योंकि जैसे बेटा ये हमारा एंगल x है तो दूसरा 90 माइनस x होगा, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट बनेंगे, ठीक है। अगर सप्लीमेंट होता तो 180 माइनस x कर देता अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब ये कह रहा है जो एंगल है और ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है 90 माइनस x, और इसका बेटा कितना है 5, इसका है हमारे पास 5 टाइम्स, कितना है बेटा 5 टाइम्स, और हमें निकालना क्या है इस कंडीशन में, एंगल्स ही निकालने हैं, ठीक है बेटा। तो ये 5 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का, तो x इक्वल इसका मल्टीप्लाई कर दें 5 9 या 45, ठीक है, माइनस 5x, 5 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में किया है, ये x माइनस 5x है तो ये प्लस के 5x इक्वल 450, 6x इक्वल 450, ठीक है बेटा। इसका डिवाइड दे दीजिएगा, ठीक है बेटा, 6 7 जा 42, 3 और 6 5 जा 30, x इक्वल 75। यहाँ आपने x की वैल्यू निकाल दी, तो ये क्लियर हो गया जो फर्स्ट एंगल होगा x का, सो द एंगल या फर्स्ट एंगल इक्वल x, तो इक्वल आ गया 75 डिग्री, ठीक है बेटा। और कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल आ गया 90 माइनस x, तो 90 माइनस 75 कितना बचा बेटा 15 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पर 75 और 15 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 90 डिग्री, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट की बात की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए जरा कि एन एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है बेटा, ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो हमने मान लिया कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल या एंगल टू बी, एंगल हमने मान लिया फर्स्ट एंगल जो हमारे पास x है, तो बेटा इसका सप्लीमेंट एंगल कितना हो गया, सप्लीमेंट एंगल इक्वल हो गया 180 माइनस x। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था यदि कॉम्प्लीमेंट है तो 90 माइनस x और सप्लीमेंट है तो 180 माइनस x।
ठीक है। इसके बाद जो आपसे निकलवा रहा है वो ये कह रहा है, तो इसकी 1/3 है बेटा, तो उसके बाद एंगल कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, तो इसका एंगल x है और कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है बेटा 180 माइनस x, और सप्लीमेंट एंगल है हमारे पास 180 माइनस x, तो सप्लीमेंट एंगल का कितना है बेटा 1/3। ठीक है, ये देखिए 3 डिवाइड में हम इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3x इक्वल 180 माइनस x, तो 3x और ये बेटा माइनस x है प्लस का हो गया इक्वल 180, 4x इक्वल 180, ये कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, 4 5 जा x इक्वल 45। तो यहाँ जो हमारे पास एंगल आ गया, एक हमारे पास आ गया एंगल, फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना हो गया बेटा इक्वल x इक्वल 45, और सप्लीमेंट एंगल जो आया इक्वल 180 माइनस x, तो 180 माइनस कितना बेटा 45, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा, 10 से 5 5, और यहाँ 7 से 4 3, और 135। ठीक है बेटा, तो ये 135 आ गया। इन दोनों एंगल को आप प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 180। अगला जैसे क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है बेटा कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका रेशियो जो है वो 2:3 है। तो मान लीजिएगा हमारे पास क्या था कि 2 एंगल का रेशियो, तो 4 रेशियो ऑफ द एंगल्स of the 2 angles equal to ratio 3। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x, सेकेंड एंगल बेटा इक्वल 3x। ठीक है, फर्स्ट एंगल ये आ गया और सेकेंड एंगल ये आ गया, और ये कैसे है आपस में सप्लीमेंट्री है। कैसे बेटा सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री के लिए आप इनको प्लस करोगे दोनों एंगल का सम, तो कितना आ जाना चाहिए 180। यदि कॉम्प्लीमेंट होते तो इन दोनों का सम कितना आ जाता 90 डिग्री। चलिए आपने लिखा बेटा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इक्वल 180, 2x प्लस 3x इक्वल 180, 5x इक्वल 180, कैंसिल कर दीजिएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा x इक्वल 36। तो यहाँ x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास फर्स्ट एंगल इक्वल कितना था 2x, तो 2 इंटू 36 इक्वल 72 डिग्री। सेकेंड एंगल इक्वल 3x, 3 इंटू 36 इक्वल 180। तो ये हमारे सप्लीमेंट एंगल आ गए। मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ द एंगल्स 2x माइनस 10 एंड x माइनस 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 2 एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स क्या है बेटा 2x माइनस 10 एंड x माइनस 5। ये 2 एंगल है और ये दोनों एंगल कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट है। कैसे बेटा ये दोनों एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और ऐसी कंडीशन में आप x की वैल्यू तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड इक्वल 90 और सप्लीमेंट होते तो इक्वल 180। तो 2x 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, हम यहाँ लिख सकते हैं 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल है वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया कि 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल 90 डिग्री, 2x और ये 3x माइनस 15 इक्वल 90 डिग्री, 3x इक्वल 90 प्लस 15, 3x इक्वल बेटा 105। ये हमारा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, x इक्वल आ गया 35। तो आपके पास x की वैल्यू आएगी
यही आपको निकालना था। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि कहीं भी इस टॉपिक पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे मोबाइल नंबर पर बता सकते हैं।